इस वीडियो में बात करेंगे आखिर हैकर्स आपके फोन और आपके अकाउंट को किस तरीके से हैक कर लेता है। कुछ सिम्टम्स यानी कि कुछ लक्षण के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोन कभी भी हैक हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जो भी मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, इन सारे लक्षण से आप लोग हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, तो फ्यूचर में आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, हैकर्स जो है आपके फोन या फिर आपके अकाउंट को नॉर्मली 4 तरीकों से हैक करते हैं। या तो आपको कोई मैसेज सेंड करते हैं, या फिर आपको ओटीपी सेंड करते हैं, या फिर आपको लिंक सेंड करते हैं, या फिर आपको मेल करते हैं। ठीक है, इन सारे तरीकों से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए ये 4 मेथड हो गए, ठीक है ना। मतलब ये जो 4 तरीका है, एक सीढ़ी हो गया आपको फंसाने का। लेकिन इन 4 तरीकों में से कौन कौन सा मसाला वो यूज करते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके साथ ये घटना घटी होगी तो, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। हैकर्स के द्वारा क्या होता है कि आपको कोई मैसेज आता है या फिर मेल आता है आपके ईमेल आईडी पर कि आपके अकाउंट में, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका बैंक अकाउंट हो, तो वहां पर यह बताया जाता है कि आपके अकाउंट में कोई संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई है, ठीक है, या फिर लॉगिन एक्टिविटी देखी गई है, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना, मतलब कि आपने अपने अकाउंट में पिछले कुछ दिनों से कोई एक्टिविटी नहीं की है, उसके बावजूद भी आपको मेल आता है या मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में इस तरह की संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई है, लॉगिन एक्टिविटी देखी गई है। अगर आप नहीं हो तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर लीजिए इस लिंक पर क्लिक करके, या फिर ओटीपी को फिलअप करके, या फिर इस फॉर्म को फिलअप करके। अब आपके मन में यहां पर एक सवाल आ जाता है कि भाई जब मैंने ऐसा किया ही नहीं तो फिर मेरे अकाउंट में क्यों ऐसा एक्टिविटी देखा गया, यानी कि मेरा अकाउंट तो अब हैक हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि डर से उस लिंक पर क्लिक करके, या फिर उस ऑप्शन पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन हैकर्स के द्वारा दिया गया होता है उस पर क्लिक करके, आप ये सोच करके उस पर क्लिक करते हैं कि मेरा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैसेज आया है, और मैसेज भी इस तरीके से आता है, मान लो लगता है कि बैंक की तरफ से ही मैसेज आया हो, या फिर ऑफिशियल उस ब्रांड की तरफ से ही मुझे मैसेज आया हो, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी एक्टिविटी कर बैठते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं जिस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर रहा हूं, वह अकाउंट सिक्योर नहीं बल्कि और ज्यादा खतरे में जा रहा है, यानी कि आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। और जब आप सारा प्रोसेस कर बैठते हैं तो आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी की तरफ से या फिर किसी भी आम इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज आए, मेल आए कि भाई आपके अकाउंट में कोई ना कोई एक्टिविटी देखी गई है पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ घंटों के दौरान, जबकि आपने नहीं किया, तो आप यहां पर सिक्योर कर ले अपने अकाउंट को। तो आप भूल से भी उस दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें, या फिर आप कोई भी ओटीपी वगैरह फिलअप ना करें। ठीक है, आप ऑफिशियल ऐप में या फिर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके आप अपने अकाउंट को सिक्योर करवा लें। तो ये एक तरीका हुआ। मतलब इस तरीके से आपको मसाले डाल करके आपको अपने जाल में फंसाने के यूज करेंगे, ताकि आप उनके जाल में आसानी पूर्वक फंस जाओ। ठीक है ना, तो एक तो ये तरीका है। अब देखिए, दूसरा जो स्टेप है वो आपको क्या करते हैं, यानी कि हैकर्स आपके बैंक अकाउंट को टारगेट करते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप उनके जाल में फंसो, यानी कि उनको वो जो है आपको मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, या फिर नॉर्मली जो मैसेज होता है वहां पर आपको मैसेज करेंगे कि आपके अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन देखा गया। ठीक है ना, जबकि आपने उस ट्रांजैक्शन को किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया, या फिर कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले इस तरह का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में देखा गया, तो आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। या फिर आप अपने अकाउंट में केवाईसी करवा लीजिए, जबकि आपने कुछ दिन पहले ही केवाईसी करवाया था, या फिर हो सकता है आपने केवाईसी करवाया नहीं होगा, उसके बावजूद आपको वहां पर मेल आ रहे हैं कि आप केवाईसी करवा लीजिए, अदरवाइज बंद हो जाएगा। या फिर आप इस लिंक पर क्लिक करके, जो नीचे में दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करके आप केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के मेल मैसेज आपको आते हैं कि ट्रांजैक्शन में हेरफेर देखा गया है, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपको बैंक बुलाया जाएगा। मतलब तरह तरह की जानकारी आपको मेल के द्वारा मिलती है। तो अगर आप इस तरह का मेल देखते हैं, मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप या फिर कहीं पर भी, तो आप उस लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा केवाईसी करने के लिए, या फिर आपको कुछ भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ही बोला जाएगा, या फिर अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ही बोला जाएगा लिंक पर क्लिक करके, तो आप भूल से भी मत कीजिएगा। कुछ भी करना हो तो आप ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए, या फिर ऑनलाइन कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके बात कीजिए, तो आप वहां से अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, ना कि उस दिए गए लिंक पर या फिर ओटीपी डाल करके या फिर फॉर्म फिलअप करके। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया जाएगा, और फ्यूचर में जो भी पैसा आने वाला होगा आपके अकाउंट में, वो सारे पैसे भी आपके अकाउंट में आएंगे, तो बट वो सारे के सारे पैसे हैकर्स के पास चले जाएंगे। आपके अकाउंट में 1
एक भी रुपया नहीं बचेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में गलत एक्टिविटी देखी गई है या फिर आपने जो भुगतान वगैरह किया है उसमें कोई समस्या है, तो ऐसे में आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप सबसे पहले यूआरएल चेक कीजिए, ठीक है ना। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में यूआरएल दिखेगा, उस यूआरएल को चेक कर लीजिए कि वहां पर HTTPS लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ। अगर HTTP सिर्फ लिखा हुआ है तो मीन्स वह जो पेज है हैकर्स के द्वारा बिछाया गया है। लेकिन अगर HTTPS लिखा हुआ है तब तो ठीक है। उसके बावजूद भी आपको ये चेक करना है कि वहां पर जो ब्रांड का नाम, जिस कंपनी का नाम लिखा गया है वो वाकई में सही है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक किया गया है। या फिर आपको ये भी चेक करना है कि लास्ट में .co लगाया गया है, .com लगाया गया है, .in लगाया गया है, .io लगाया गया है। मतलब ये सारी चीजें आपको चेक करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि आप जिस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं वह सिक्योर है या फिर नहीं। ओके, तभी आप एक्शन लीजिएगा, अदरवाइज आप ब्रांच जाइए, ऑनलाइन कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए तीसरा जो स्टेप है, इसमें कई बार आपको कॉल भी आ सकता है, कई बार आपको मैसेज भी आ सकता है, व्हाट्सएप पर आ जाए या फिर नॉर्मली मैसेज ऐप में आ जाए या फिर आपको मेल भी आ सकता है। हैकर्स क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि भाई आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेनी है, या फिर मेल्स के द्वारा ऐसा आपको पूछा जाता है आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेनी है या फिर वित्तीय जानकारी की पुष्टि करनी है, जबकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। मींस आपको बोला जाता है कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके अकाउंट को और भी ज्यादा आगे सिक्योर रखा जाएगा या फिर आपके अकाउंट को एक्टिवेट रखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट को या फिर आपके इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, किसी अकाउंट को लेकर के ही आपको बताया जाएगा। तो ऐसे में आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लिया जाता है, जैसे कि आपसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, यहां तक कि आपसे आपका ओटीपी भी मांग लिया जाता है। अब जैसे ही आप वहां पर ओटीपी अपना दे देते हैं तो आपका अकाउंट ही हैक कर लिया जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद जो भी आप गतिविधि करेंगे अपने अकाउंट पर, उन सारी एक्टिविटी पर नजर रखा जाएगा, ठीक है। यहां तक कि अगर आपके मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल कर दिया गया है तो मींस आपका पूरा फोन कॉल हैक है और आपके मोबाइल नंबर पर जो भी कॉल अब आएंगे वो आएंगे आपके ही नंबर पर, बट उस कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसी और नंबर पर, हैकर्स के नंबर पर। तो भाई आप कॉल को रिसीव ही नहीं कर पाओगे, हैकर्स आपके फोन कॉल को रिसीव करता रहेगा। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इतना ही नहीं, जो ओटीपी आपको आने वाले होंगे, जो आपको मैसेज आने वाले होंगे आपके मोबाइल नंबर पर, वो सारे के सारे ओटीपी, मैसेज, सब कुछ या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन वो हैकर्स के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे आपको कॉल फॉरवर्डिंग चेक करना है कि आपके मोबाइल नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और कैसे बंद करना है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में जानकारी दे रखा है। ओके, तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसको भी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, कई बार आप लोग अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हैं, प्रीपेड डेबिट कार्ड या फिर कोई भी और कार्ड यूज करते हैं जिसका आपको बिल पे करना होता है, तो ऐसे में आपको कई बार मैसेज भी आते हैं, मेल भी आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो ये बिल बनता है वो हर महीने की 15 तारीख को बनता है और आपने 15 तारीख से पहले ही बिल पे कर दिया, ठीक है ना। तो बिल पे कर दिया तो अच्छी बात है, उसके बावजूद भी आपको कई सारी कंपनी की तरफ से या फिर कई सारे एप्लीकेशन की तरफ से ये मैसेज आता रहेगा कि भाई आपने अभी तक बिल जमा नहीं किया है, आपका बिल ड्यू है, जल्दी से जमा कर दीजिए, अदरवाइज इतना पेनाल्टी आपको लग जाएगा, इतना चार्ज लग जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बना है तो आपको कई सारे ब्रांड की तरफ से, कई सारे फेक कंपनी की तरफ से आपको मेल आएंगे कि भाई जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको इतना चार्ज लग जाएगा। तो आप कभी भी अगर कोई ब्रांड की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, किसी ऐप की तरफ से, ठीक है ना, कोई भी मेल आए, मैसेज आए या फिर लिंक सेंड किया जाए या फिर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देखिए, इस लिंक पर क्लिक करके आप बिल पे कर दीजिए या फिर पैसे पे कर दीजिए, यानी कि भुगतान कीजिए, तो आप कभी भी मत कीजिएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट करा दिया जाएगा जो कि पेज तो हूबहू लगेगा आपको ओरिजिनल पेज की तरह। जैसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते होंगे तो वहां पर जिस तरीके का पेज देखने को मिलता है उसी तरीके का पेज आपको हैकर्स को भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं देखते, ठीक है ना। तो वहां पर आप जैसे ही सारा डिटेल्स फिलअप करके पैसे पे करते हैं तो पैसे पे करने के दौरान आपसे ओटीपी मांगा जाता है, तभी पैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो आपका जो सारा कमांड है, मतलब कि आपके अकाउंट की सारी एक्टिविटी हैकर्स के पास चली जाती है। उसके बाद ओटीपी जैसे ही आप फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद हैकर्स आपके अकाउंट को सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आपने जो वहां पर ओटीपी फिलअप किया है पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट करने के लिए ओटीपी आपने फिलअप नहीं किया, और अगर किया भी है तो जितना आपने पेमेंट वहां पर इनपुट किया 100, 500, 2000, 5000, तो वो पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को नहीं दे रहे हो, आप हैकर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब हैकर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा है। और कुछ ऐसे भी हैकर्स होते हैं किसी न किसी तरीके से
ओटीपी मंगवा करके, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू, क्रेडिट कार्ड बिल के थ्रू, पेटीएम पोस्टपेड बिल के थ्रू, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके ओटीपी को इनपुट करवा करके आपके अकाउंट का एक्सेस आपसे छीन लेते हैं और अपने पास ले लेते हैं आपके अकाउंट का एक्सेस। उसके बाद आपके अकाउंट में छेड़खानी करना स्टार्ट कर देते हैं, बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। तो कभी भी आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके पैसे भुगतान मत करें, कभी भी नहीं। या फिर मैसेज भी आए तो उस पर आप इग्नोर कर दें। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, इस जाल में काफी सारे लोग फंस ही जाते हैं। कई बार आपको मैसेज आता है और मैसेज इस तरीके से वहां पर मेंशन किया गया होता है, मतलब आर्टिकल वहां पर इस तरीके से सजाया गया होता है जैसे लगता है कोई ऑफिशियल मैसेज हो, ऑफिशियल मेल हो। ठीक है ना, आप देखिए साइड में यहाँ पर एक मेल है और यहाँ पर इस तरीके से मेल को लिखा गया है प्रोफेशनल तरीके से, लगता है वाकई में किसी कंपनी के द्वारा ही मेल आया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार हैकर्स क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर किसी भी तरीके से कि भाई आप जो है इस सरकारी योजना के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करें और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1000, 2000, 5000 जितने हैकर्स की डिमांड होगी उतना आपको वहां पर मेंशन किया गया रहेगा कि भाई इतना रुपया आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए दर्ज कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको इतने दिनों में सरकार की तरफ से ये पैसे मिल जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो एक घोटाला है, यानी कि हैकर्स के द्वारा बिछाया गया जाल है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो जो लिंक होता है ना, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, कीलॉगर, तरह तरह के सस्पिशियस वायरस वगैरह होते हैं, जिससे कि उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के दौरान ही सारे वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर आपके फोन में रन करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टॉल होने लगते हैं और ऐसे में आपका फोन ही हैक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि आपको मेल आएंगे और मेल में कोई फाइल अटैच किया हुआ रहेगा, वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आया है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है या फिर आपके अकाउंट का ये स्टेटमेंट है, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड का बिल डाउनलोड नहीं होगा, आपके अकाउंट में कोई मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे कि बाद में आप पर नजर रखी जाए। ठीक है, तो आप कभी भी बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे उस अटैच फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड ना करें। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता हो कि भाई आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके फोन में जो है वायरस इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भी कई बार देखा गया है, ये भी आपको बताया जाएगा कि इस लिंक पर क्लिक करके इस लेटेस्ट फिल्म को डाउनलोड कर लीजिए, वो भी फ्री में। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, जो लेटेस्ट फिल्म आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए 2-4 दिन पहले ही कोई फिल्म बनी है और उस फिल्म को आपको डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, वो भी फ्री में, तो आप कंपनी को नीचे गिरा रहे हो। मींस कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि बिना पैसे की कोई भी कस्टमर मेरा फिल्म देख ले फ्री में, तो ऐसे में तो कंपनी को घाटा हो जाएगा ना। तो भाई ऐसे में कोई भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन हैकर्स आपको फंसाने के लिए इस तरीके से जाल बिछाते हैं। अब जो फिल्म देखने वाले होंगे वो तो लिंक पर क्लिक करके चाहेंगे ही कि फ्री में मैं इस न्यू फिल्म को देख लूं, तो भाई ऐसा होता नहीं है, आप उनके जाल में फंस जाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे कूपन्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे ऑफर्स दिए जाएंगे मैसेज के माध्यम से कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या फिर इस मोबाइल को परचेज करेंगे, इस कपड़े को परचेज करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 18% का या फिर 80% का, 90% का ऑफ देखने को मिलेगा, डिस्काउंट देखने को मिलेगा, या फिर 1 रुपये में आपको ये सामान मिल जाएगा। ऐसा कुछ करके आपको मेल मैसेज आ जाता है और आप क्या करते हैं कि उस लोभ के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप सारा प्रोसेस करेंगे और पेमेंट वगैरह करने के लिए ओटीपी फिलअप करेंगे, ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आगे का प्रोसेस आपको दिखाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस खाली कर दिया जाएगा और आगे क्या हुआ प्रोसेस वो आपको नहीं दिखाया जाएगा और बाद में कुछ देर के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस अब 0 है। या फिर आपको ये भी कई बार देखने को मिल सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट में बैलेंस कट गए। आपको पता तब चलेगा जब आप कहीं पर पेमेंट करेंगे या फिर बिल पे करेंगे या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ऐसे में आपको पता चलेगा आपका अकाउंट तो खाली हो चुका है। तो आप कभी भी लिंक पर क्लिक करके लोभ लालच के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट परचेज ना करें। आप हमेशा कुछ भी काम करें, पैसे भुगतान करना हो, रिचार्ज करना हो, बिल पे करना हो, प्रोडक्ट परचेज करना हो, या फिर आपको किसी भी तरह का केवाईसी करना हो, पैन कार्ड लिंक करना हो, आधार अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, कोई भी काम आपको करना हो, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करें या फिर ऑफिशियल ऐप के थ्रू करें या फिर आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके करें या फिर आप उनके ब्रांच में जाकर के करें। आप इलीगल लिंक पर क्लिक करके या फिर अनऑथोराइज्ड मैसेज पर क्लिक करके या फिर किसी भी तरह का मैसेज पर क्लिक करके कोई भी एक्टिविटी ना करें, अदरवाइज आपका फोन
कभी भी हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही कुछ सिम्टम्स थे, कुछ लक्षण थे जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी था। अगर आप इन सारे पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो आपका फोन, आपका अकाउंट फ्यूचर में कभी भी हैक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।